जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत के उस दिव्य ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को 7 संकेत मिलते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक भक्त जिसका नाम अर्जुन था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक समर्पित था। वह प्रतिदिन भगवान की आराधना करता और उनके उपदेशों का अनुसरण करता। एक दिन उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, मृत्यु से पहले हर प्राणी को 7 संकेत मिलते हैं, लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए आत्मा का जागृत होना आवश्यक है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, जब व्यक्ति का शारीरिक बल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और उसकी दैनिक क्रियाओं में कठिनाई होती है, तो यह पहला संकेत है कि जीवन का समय समाप्त होने वाला है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या यह वृद्धावस्था का सामान्य संकेत नहीं है? श्री कृष्ण ने समझाया, यह संकेत केवल वृद्धावस्था में ही नहीं, कभी कभी युवावस्था में भी आता है। मनुष्य की इंद्रियां जैसे आँखें, कान, जीभ और त्वचा अपनी क्षमता खोने लगती हैं। उसे ठीक से सुनाई नहीं देता, दिखाई कम देता है, यह स्वाद महसूस नहीं होता। यह दूसरा संकेत है। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य का मन अत्यधिक अशांत रहने लगे और उसे बार बार मृत्यु का भय सताए, तो यह तीसरा संकेत है। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संकेत व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझाने के लिए आता है। जिन संबंधों पर मनुष्य को सबसे अत्यधिक गर्व होता है, वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, चाहे मित्र हों, परिवार या समाज। यह चौथा संकेत है कि उसकी यात्रा समाप्ति की ओर है। मनुष्य को भूख और प्यास महसूस होना बंद हो जाती है। यह उसके शरीर और आत्मा के अलग होने का स्पष्ट संकेत है। श्री कृष्ण ने कहा, जब व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों से लगाव कम होने लगे और आध्यात्मिकता की ओर झुके, तो यह छठा संकेत है। वह माया के बंधन से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा होता है। अंत में मृत्यु के बिल्कुल निकट व्यक्ति को दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। वह अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगता है और उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। यह अंतिम संकेत है। श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने गहराई से इन संकेतों को समझा और बोला, हे प्रभु, यदि मनुष्य इन संकेतों को समझ जाए तो वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो जीवन का सत्य है। मृत्यु के इन संकेतों को समझने वाला व्यक्ति न केवल अपने अंत को स्वीकार करता है, बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी खोज लेता है। साथियों, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जानकर हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल एक यात्रा है जो आत्मा को नए उद्देश्य की ओर ले जाती है। इन 7 संकेतों को पहचाने और अपने जीवन को सही दिशा में ढालें। तो प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवदत्त था। वे ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और धर्मशील थे। उनके पास एक ही सपना था, अपने जीवन के अंत से पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। उस रात भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में प्रकट हुए और कहा, हे देवदत्त, मनुष्य से पहले हर प्राणी को 7 संकेत मिलते हैं। मैं तुम्हें यह ज्ञान दूंगा, लेकिन इसे समझने के लिए
तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। देवदत्त ने देखा कि उनकी यात्रा के पहले दिन ही उनका शरीर कमजोर महसूस करने लगा। चलते समय उनके घुटने दर्द करने लगे और सांस फूलने लगी। भगवान ने उनके मन में कहा, हे देवदत्त, जब शरीर का बल क्षीण होने लगे और दैनिक कार्य कठिन लगने लगे तो मृत्यु का पहला संकेत है। दूसरे दिन देवदत्त ने महसूस किया कि उनकी आंखें धुंधली होने लगी। उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था। भगवान ने कहा, जब इंद्रियां अपनी शक्ति खोने लगें तो यह दूसरा संकेत है कि मृत्यु निकट है। तीसरे दिन देवदत्त का मन अत्यधिक विचलित हो गया। उन्हें अकारण ही डर और बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। भगवान ने समझाया, जब मन की शांति और भय उत्पन्न हो तो यह मृत्यु का तीसरा संकेत है। चौथे दिन देवदत्त ने देखा कि उनके परिवार और मित्र धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे। जो लोग पहले उनके पास बैठते थे वे अब उनके पास नहीं आते। भगवान बोले, संबंधों का टूटना और अपनों का दूर होना यह चौथा संकेत है कि मृत्यु समीप है। पांचवें दिन देवदत्त को भूख और प्यास महसूस होना लगभग बंद हो गया। उन्हें खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। भगवान ने कहा, जब शरीर को भोजन और जल की आवश्यकता कम लगने लगे तो यह मृत्यु का पांचवा संकेत है। छठे दिन देवदत्त ने पाया कि उन्हें धन संपत्ति या अन्य भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं रह गया। उनके मन में केवल ईश्वर की भक्ति थी। भगवान बोले, जब मनुष्य सांसारिक चीजों से अनासक्त हो जाए और केवल आत्मा की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करे तो यह मृत्यु का छठा संकेत है। सातवें दिन देवदत्त ने एक अद्भुत अनुभव किया। उन्होंने अपने आसपास दिव्य प्रकाश देखा और भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनी। हे देवदत्त, अब तुम्हारा अंत समय निकट है। यह सातवां संकेत है। आत्मा अब अपने परम उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। देवदत्त ने भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता। आपने मुझे जीवन और मृत्यु का अर्थ समझा दिया है। देवदत्त की आत्मा परम शांति को प्राप्त हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के ये 7 संकेत हमारे जीवन का मूल्य समझाने के लिए हैं। यदि हम इन संकेतों को पहचाने तो हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन और मृत्यु का गूढ़ सत्य सिखाते हैं। मृत्यु का अंत नहीं है, यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।